माफिया रंजन सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। टाइम एंड डिस्टेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। तुम्हारी कश्ती शायद साहिल पे जा लगे, हवाओं का रुख जरा आजमा के तो देखो। तुम्हारी कश्ती शायद साहिल पे जा लगे, हवाओं का रुख जरा आजमा के तो देखो। कौन कहता है कि तुम अंधेरे को जीत नहीं सकते, विश्वास का एक दिया जला के तो देखो। आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, एक आदमी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलता है तो 12 मिनट लेट हो जाता है, तो दूरी तय करने में वास्तविक समय ज्ञात करें। एक आदमी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलता है। एक आदमी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलता है तो 12 मिनट लेट हो जाता है। देखिए क्या करना है इसको, 6/7। देखिए 6 ऊपर लिख देना है, 6 ऊपर, और जो इसका अंतर है, अंतर कितना क्या है, 1 का। अंतर कितना क्या है, 1 का। उस अंतर को नीचे बटा में लिख दीजिएगा, और जो समय है 12 मिनट लेट हो जाता उसको गुना कर दीजिए, तो 12×6 72, यानी कि 72 मिनट लगेगा। ऑप्शन से 1 घंटा 12 मिनट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा रुक रुक कर चलने के कारण बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो प्रति घंटा बस कितनी देर रुकती है। एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन जब रुक रुक कर चलती है तो उसका चाल 45 हो जाता है, तो प्रति घंटा बस कितनी देर रुकती है। प्रति घंटा बस कितनी देर रुकती है, तो क्या करेंगे, चालों का अंतर ले लेंगे। बटा बड़ा चाल। देखिए चालों का अंतर 54 माइनस 45 बटा बड़ा चाल, तो बड़ा चाल क्या है 54। देखिए इसका अंतर आ जाएगा 9 और 54। देखिए घंटा, और घंटा को मिनट में बदलना करा के, प्रति घंटा बस कितनी मिनट रुकती है, कितनी देर रुकती है मिनट में, तो देखिए 9×6 54, 14×60, यानी प्रति घंटा बस 10 मिनट रुकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुत्ता बिल्ली का पीछा करना प्रारंभ करता है। जितने समय में कुत्ता 5 छलांग लगाता है उतने ही समय में बिल्ली 6 छलांग लगाती है, तथा कुत्ता का 4 छलांग बिल्ली के 5 छलांग के बराबर है, तो कुत्ता तथा बिल्ली के चाल का अनुपात क्या होगा। देखिए अंत में देखिएगा, तो कुत्ता तथा बिल्ली के चाल का अनुपात, अंत में देखिए कुत्ता तथा बिल्ली, कुत्ता बिल्ली, शुरू से पढ़िए। एक कुत्ता बिल्ली का पीछा करना प्रारंभ करता है, जितने समय में कुत्ता 5 छलांग लगाता है उतने ही समय में बिल्ली 6 छलांग लगाती है। जिसको कहेगा जितना बार वहां लिख देंगे, तथा कुत्ता का 4 छलांग, कुत्ता का 4 छलांग बिल्ली के 5 छलांग के बराबर है, तो कुत्ता तथा बिल्ली के चाल का अनुपात। देखिए तिरछा तिरछी क्या कर देंगे, गुना, 5×5 = 25, 6×4 = 24, यही चाल का अनुपात हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति को
किसी स्थान तक पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। यदि वह दोनों ओर सवारी का प्रयोग करता तो 2 घंटे समय कम खर्च होते। तो दोनों ओर पैदल चलकर जाने में कितना समय लगा? देखिए, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को किसी स्थान तक पैदल गया और सवारी से वापस आने में 5 घंटा 45 मिनट लगता है। कहा कि यदि दोनों ओर सवारी का प्रयोग करता है, यानी कि पैदल नहीं जाता, अगर दोनों ओर सवारी का प्रयोग करता तो 2 घंटा समय कम खर्च होता। यही अगर दोनों तरफ पैदल जाता तो 2 घंटा समय क्या हो जाता? बढ़ जाता। वही बात है, एक व्यक्ति को किसी स्थान तक पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। कहा कि यदि वह दोनों ओर सवारी का प्रयोग करता तो 2 घंटे समय कम खर्च होता। तो कह रहा है कि यदि दोनों ओर पैदल चलकर जाने में कितना समय लगा? अगर सवारी से करेगा तो 2 घंटा कम लगेगा, लेकिन जब पैदल चलेगा तो वही 2 घंटा बढ़ जाएगा। 2 घंटा जोड़ देंगे, 7 घंटे 45 मिनट आंसर हो गया। समझ गया ना? आगे क्वेश्चन देखिए। सुनीता किसी स्थान को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। वह साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटती है। उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल पूछेगा तो औसत चाल बराबर होता है 2xy बट्टा x प्लस वाई। तो देखिए 2x 4 और y 16, x का 4 मान लिए 4 और y का 16, यहाँ जोड़ दीजिए 16 4 20, 2 दहा के 10। अब देखिए 16 चौका 64 बटा 10 बराबर 6.4 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 4 सेकंड में पार कर गई और इसी गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली रेलगाड़ी ने इस व्यक्ति को 5 सेकंड में पार किया। यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर हो तो एक दूसरे को पार करने में ये गाड़ियां कितनी समय लेगी? तो देखिए, उसमें चाल दिया था, इसमें समय दिया है, उसी फॉर्मूला पर बनेगा समय। तो 2 गुने 4 गुने 5 बटा 4 प्लस 5 40 बटा इतना सेकंड लगेगा। समझ गए? देखिए, औसत चाल समय होता है 2xy बटा x प्लस वाई। चाल पूछे या समय पूछे, अगर दो उसमें 2 का चाल दिया था, यहाँ 2 समय दे दिया है 4 सेकेंड और 5 सेकेंड, तो 2xy बटा x प्लस वाई पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो ट्रेन जिसकी गति का अनुपात 3:5 है, समांतर पथों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। दोनों अलग अलग किसी आदमी को पार करने में 5 सेकंड लेती है, तो कितने समय में एक दूसरे को पूर्णतः पार कर जाएगी? देखिए, गति का अनुपात दिया है, गति का अनुपात 3:5। यदि दोनों अलग अलग किसी आदमी को पार करने में समय, इसमें क्या दे दिया है 5 सेकंड।
तो पूछ रहा है कितने समय एक दूसरे को पूर्णतः पार कर जाएगी, कितने समय में। समय तो देखिए समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी देखिए दूरी बराबर चाल गुने समय। 35 आई 15 प्लस 5 25 और चाल विपरीत दिशा में है। देखिए कह रहा है कि तो कितने समय एक दूसरे को पूर्णतः, कितने समय में एक दूसरे को पूर्णतः, एक दूसरे को यानी कि विपरीत अपोजिट डायरेक्शन। तो जोड़ देंगे, चाल विपरीत दिशा में जुड़ता है 5 3 8 1 और जो 3 है यानी कि 5 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीन किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर पिंकी 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचती है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाएगी। तो पिंकी के घर से उसके स्कूल की दूरी कितनी है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा, 5 मिनट देरी 5 मिनट पहले, या 10 मिनट देरी या 10 मिनट पहले। अगर देरी रहेगा तो घट जाएगा, और देरी और पहले यानी 2 रंग रहता है तो जुड़ जाएगा। यहाँ 5 मिनट देरी और 5 मिनट पहले यानी 2 रंग के है तो जोड़ देंगे। तो दूरी देखिए, दूरी बराबर x गुने y, दोनों चालों का गुना कर देंगे और दोनों चालों का नीचे अंतर गुने समय का अंतर। देखिए एक का चाल दिया कितना 3 और दूसरा का चाल दिया है 4, दोनों के अंतर 1, समय का अंतर। 5 मिनट देरी और 5 मिनट पहले, तो देरी और पहले जुटेगा तो 5 5 10 मिनट में। इसको चाल दिया किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मिनट को घंटा में लाने के लिए क्या करेंगे 60 से 0 0 खत्म, 4 3 12 6 2 के 12 यानी कि 2 किलोमीटर उससे घर की दूरी है स्कूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ट्रेन एक निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। अगर चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया जाए, एक ट्रेन एक निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। यदि इसकी चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बताएं कि ट्रेन किस चाल से चले कि वह उसी दूरी को 40 मिनट में तय कर ले। क्वेश्चन समझिए फिर से एक बार। एक ट्रेन एक निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। निश्चित दूरी यानी दूरी क्या है, बराबर। एक ट्रेन एक निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। यदि इसकी चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा तब तो कह रहा कि बताएं कि ट्रेन किस चाल से चले, ट्रेन किस चाल से चले कि वह उस दूरी को 40 मिनट में तय कर ले। देखिए जब 48 किलोमीटर दूरी बराबर है, दूरी क्या है, बराबर है। अगर इसकी चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 50 मिनट में तय कर लेता है। यदि तो कह रहा है कि किस चाल से चले, किस चाल से मालूम नहीं है, मान लेते हैं कि वह 40 मिनट में तय कर ले। 0 से 0 खत्म, बढ़ चौका 48 12 5 60। वह किस चाल से चलेगा कि 40 मिनट में तय कर लेगा 60। समझ गए। देखिए दूरी बराबर है। कह रहा है कि अगर वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो 50 मिनट में तय करता है। लेकिन कह रहा कि किस चाल से चले कि वह 40 मिनट में तय कर ले। तो 0 से 0 काट देंगे, 48 12 5 60 यानी उसका चाल कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो वह 40 मिनट में तय कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक्स तथा वाई स्टेशनों से क्रमशः वाई तथा एक्स की दिशा में प्रस्थान करती है। एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनटों तथा 3 घंटे 20 मिनटों बाद वाई तथा एक्स पर पहुंचती है। तदनुसार यदि रेलगाड़ी ए की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी बी की गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, x1 बटा x2 बराबर रूट अंडर t2 बटा t1। ये जो है वो चाल दिया हुआ है और ये समय दिया हुआ है। देखिए पहला का चाल ए, इसको और इसको बी, एस की जगह पर क्या मान लेते हैं ए और बी, t2 बटा t1। अब ए का चाल दिया है, ए की जगह लिख देंगे कितना 45 और बी की गति निकालना है। देखिए t2 यानी 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट, मिनट 3 घंटा 20 मिनट, मिनट को घंटा में बदलेंगे 60 से, 20 दिया 7 3 तरीके 9 हो 10 बटा 3 t2 और t1 4 घंटा 48 मिनट, मिनट को घंटा में बदलेंगे, बच्चों का 48 12 25 60, पंचों का 20 और 4 24 बटा 5। अब देखिए t2 पहले इसको लिखना है 10 रूट अंडर बटा t1 5, 45 बटा b बराबर 10 बटा 3 गुने 5 बटा 24, 5 दूनी के 10, 12 दूनी के 24, 45 बटा बी बराबर 55 25, 25 के वर्गमूल कितना आ जाएगा 5, 12 तिया 36 के 6। और देखिए 9 5 45, बी बराबर 9 6 54, यानी बी का चाल कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा इसका चाल पहला के और दूसरा का चाल रूट अंडर उस समय होता है वो उल्टा हो जाए, पहले t2 को लिखेंगे उसके बाद t1 को लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी से दुगना तेज दौड़ता है तथा बी सी से तिगुना तेज दौड़ता है। एक दूरी सी ने 42 मिनट में तय की हो तो ए को इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा। ए बी से दुगना तेज दौड़ता है, ए बी से, देखिए ए बी से दुगना तेज दौड़ता है, ए है तब बी से, जेकरा से कहेगा उसको क्या मान लेंगे एक, तब बी से दुगना तेज दौड़ता है तथा बी सी से जेकरा से उसे क्या मान लेंगे एक, सी से, सी के एक तिगुना तेज दौड़ता है। देखिए ए बी से दुगना तेज दौड़ता है यानी कि क्षमता है ज्यादा दौड़ता है, दुगना यानी उसका ज्यादा क्षमता है तो ज्यादा दौड़ता है। तो देखिए अब यहाँ और बी सी से तिगुना, बी है वह सी से तिगुना दौड़ता है, यानी हम जो निकाल रहे हैं वो क्षमता निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ बी क्या है बराबर है और यहाँ देखिए बी का मान 1 है, यहाँ बी का मान 3 है, यहाँ भी 3 करेंगे तब तो बी यहाँ और यहाँ दोनों बराबर होगा, 3 से गुना कर देते हैं। इसमें गुना करेंगे इसमें भी हो जाएगा, 3 दूनी के 6, 3 और 3 हो गया यहाँ और 1। ये देखिए ए जो आया वो क्षमता आया, ए बी सी का क्षमता, ए का क्षमता है 6, बी का 3 और सी का 1। देखिए ए बी से दुगना तेज दौड़ता है, ए बी से, देखिए ए बी से, बी के 3 तो 1 के 6 दुगना होगा कि नहीं, है ना। देखिए और कह रहा है कि बी सी से तिगुना, बी सी से, देखिए 1 है 3 है तो 3 गुना है कि नहीं। तब देखिए कह रहा है कि एक दूरी सी ने 42 मिनट में तय की, एक दूरी ए एक
वही कितना समय में तय किया, 42 मिनट में। तो कह रहा है कि ए को इस दूरी को तय करने में कितना समय, ए को, तो ए की क्षमता है कितना 6, तो कितने समय में, एक, देखिए 6 7 42, यानी कि वह 7 मिनट में तय कर लेगा। समझ के देखिए, ए बी से दुगुना, ए बी से दुगुना है और बी सी से तिगुना। तो कह रहा है कि ए की क्षमता कितना, 1, तो वह 42 मिनट में तय करता है। तो सी कितने मिनट में तय करेगा, तो ए को उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा। देखिए, एक दूरी सी ने 42 मिनट में तय किया, एक दूरी सी ने, सी की क्षमता है 1, वह 42 मिनट में तय किया। तो कह रहा है कि ए, तो ए की क्षमता है कितना 6, तो ये क्या मिनट में तय करेगा, मान लेते हैं 6 7 42 यानी 7 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार करती है और उस पर खड़े एक आदमी को 9 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबा है, ये 150 मीटर लंबा क्या है, पुल है। तो इस पूरा पुल को 15 सेकंड में पार कर जाता है और उस पर खड़े एक आदमी को, इस पर कोई खड़ा एक आदमी है, इसको 9 सेकंड में पार कर जाता है। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, जो रेलगाड़ी पार करता है उसकी लंबाई क्या है। तो लंबाई यानी कि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय। अब यहाँ चाल दिया नहीं है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, चाल। देखिए, ये पूरा है क्या, 150 मीटर लंबा पुल है और उस पर एक खड़ा व्यक्ति है। तो हम बताए हैं पिछले वीडियो में जो बनाए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें जब एक ट्रेन एक व्यक्ति को पार करता है तो अपनी लंबाई को पार करता है। तो 150 जो व्यक्ति की लंबाई है वो क्या हो गया, 0 हो गया, और पूरा हो गया कितना 150। तो अंतर ले लेंगे, 150 में से व्यक्ति को लंबाई पड़ेगा, यानी वो अपनी लंबाई पार करेगा। और यहाँ समय का अंतर ले लेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, 15 माइनस 9। देखिए, 150 में से 0 कैसे है। देखिए, पूरा 150 मीटर लंबा है पुल, तो 150 मीटर लंबा पुल है और उस पर खड़ा एक व्यक्ति है तो उसको पार करेगा, यानी अपनी लंबाई को पार करेगा। तो व्यक्ति की लंबाई क्या होता है, 0, या पोल का लंबाई या खंभा की लंबाई 0 ही लेते हैं। तो 100 अंतर ले लिया। और देखिए समय का अंतर 15 और 9, तो 150 में 0 जाएगा 150, 15 उसमें 9 गया 6, तो 150 प्लस 0 यानी जुटेगा। तो दूरी हर हाल में जुट जाता है। देखिए, तो 150 और इस समय का अंतर यहाँ ले लिए, तो देखिए 6 हो गया, 15 में से 9 गया 25 छक्का, तो 25 मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया आपका, चाल। अब पूछ रहा है लंबाई, तो लंबाई यानी कि दूरी, तो दूरी बराबर 4 गुने समय, यहाँ से चाल आ गया कितना 25, और इसको छोटा समय लीजिएगा, यानी वो अपने व्यक्ति को पार करता है 9 सेकंड में, तो 9 25 9 225 मीटर। अगर इसको समय लीजिएगा तो 150 मीटर उसको घटा दीजिएगा। जैसे देखिए, लंबाई चाल कितना है 25 और समय इसको 15, तो 375 आ गया, 375 आ गया 15 सेकंड में ना। तो 15 सेकंड में इस पूरा पुल की लंबाई भी हो गया, तो घटेगा 5 7 + 5 गया 2 और 3 में से गया 2, देखिए 225 मीटर आ गया। तो इस समय लीजिएगा तो घटाना पड़ता है, क्योंकि वो 15 सेकंड में पूरा पुल को भी पार कर रहा है, और ये लीजिएगा तो डायरेक्ट ही आगे, क्योंकि वो अपनी लंबाई को पार करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर शाम 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेगी? देखिए, एक रेलगाड़ी ये है मेरठ, और गाजियाबाद। जब ये 4 बजे खुलता है, मेरठ से 4 बजे खुलता है, तब 5 बजे यहाँ गाजियाबाद पहुंचता है, यानी कि 1 घंटा लगता है इसको पहुंचने में। लेकिन जब ये गाड़ी गाजियाबाद से खुलती है 4 बजे, तो इसको मेरठ आने में 5:30 बज जाता है, यानी कि 1.5 घंटा लग जाता है। तो कह रहा कि दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेगी समय? तो क्या करेंगे, ऊपर गुना कर देंगे और नीचे दोनों का जोड़ देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 1.5 और ये 2.5, दशमलव खत्म, 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25। अभी घंटे में आ गया, 3/25 को मिनट में करेंगे तो 60 से गुना, 12 × 5 = 60, 12 × 3 = 36, यानी 36 मिनट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, 4:36। ऐसा कब करेंगे, जब दोनों एक ही समय पर खुलता है। मेरठ से भी 4 बजे खुलता है और गाजियाबाद से भी 4 बजे खुलता है। लेकिन मेरठ से जब खुलता है तो गाजियाबाद 1 घंटा में पहुंचता है, और उसी समय 4 बजे से गाजियाबाद से खुलती है तो मेरठ आने में 1.5 घंटा लगता है। जब समय फिक्स है तो 1 घंटा इधर आने में गाजियाबाद, और गाजियाबाद से मेरठ जाने में 1.5 घंटा। तो दोनों को गुना कर देंगे ऊपर और नीचे जोड़ कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 स्टेशन गया तथा हावड़ा के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। एक ट्रेन गया से सुबह 6 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हावड़ा की ओर जा रही है, तथा दूसरी ट्रेन इसकी ठीक 1 घंटे बाद हावड़ा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया की ओर आ रही है। तो बताएं कि दोनों ट्रेन कब मिलेंगे। गया और हावड़ा के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। एक ट्रेन गया से सुबह 6 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हावड़ा की ओर जा रही है। इसके ठीक 1 घंटे बाद यानी कि 7 बजे हावड़ा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया की ओर आ रही है। तो बताएं कि दोनों ट्रेन कब मिलेंगे। देखिए, ये 6 बजे से खुला और इस ठीक 1 घंटे बाद यानी कि 7 बजे। तो समय निकालने के लिए सबसे पहले समय को बराबर करेंगे। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना, 240 किलोमीटर। 1 घंटा चल लेता है, यहाँ से यहाँ तक है 240। 1 घंटा चला तो यहाँ तक दूरी तय किया होगा। तो 1 घंटा तय किया तो 40 किलोमीटर तो तय कर लिया। अब दूरी कितना रह गया, 200। अब दूरी कितना रह गया, यहाँ से यहाँ तक ला 200। अब हमको दूरी कितना तय करना है, 200 किलोमीटर। समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी कितना, 200। अब देखिए यहाँ आ गया 7 बजे और किस चाल से चल रहा था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था। अब देखिए विपरीत दिशा जा रहा है और इधर से आ रहा है, और दूरी कितना तय करना है, 200 किलोमीटर। शुरुआत में था 240 किलोमीटर, लेकिन 1 घंटा तय कर लिया तो चल रहा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी 40 किलोमीटर दूरी तय कर लिया, तब 200 किलोमीटर दूरी तय रहा। समय बराबर दूरी बटा 4। और विपरीत दिशा 40 से जा रहा है और 60 से आ रहा तो जुटेगा, यानी 2 घंटा में एक दूसरे को पकड़ लेगा। अब देखिए समय
लास्ट वाला समय देखिएगा 7 और 2 घंटा में पकड़ा जाएगा, यानी कि 7 बजे से ये हावड़ा से चला था तो 9 बजे पकड़ा जाएगा ट्रेन। अगर इससे चलिएगा तो ये घंटा पहले चला था और ये 6 बजे से चला था, तो 6 बजे से चला था, 1 घंटा पहले चला है, तो देखिए समय अगर 6 बजे से लेकर चलते हैं गया से, तो ये 6 बजे खुला था, तो 2 घंटा और 1 घंटा पहले, यानी कि 3 घंटा 9 बजे। समझ गए ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंद्रह मीटर लंबे एक चिकने खामे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। चढ़ने और फिसलने का क्रम प्रत्येक 1-1 मिनट के अंतर पर हो रहा है, तो बताएं कि खंबे के शिखर पर पहुंचने में बंदर को कितना समय लगा। देखिए बंदर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बंदर 15 मीटर लंबे एक चिकने खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ा और दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है, तो 2 मिनट में वो देखिए 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ा और 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ा और दूसरा मिनट में 3 मीटर फिसल गया, तो चढ़ा कितना 2 मीटर, यानी 2 मिनट में क्या हुआ। देखिए पहला मिनट में 5 मीटर चढ़ा और दूसरा मिनट हुआ तो 3 मीटर फिसल गया, यानी 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है। चढ़ने और फिसलने का क्रम प्रत्येक 1-1 मिनट के अंतर पर हो रहा है, तो बताएं कि खंबे के शिखर पर पहुंचने में बंदर को कितना समय लगा। देखिए पूरा इसकी लंबाई कितना है, एक चिकने खंबे की लंबाई क्या है 15 मीटर। तो देखिए नोट में यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कम से कम कितना से गुना करें कि जो शेष है वो चढ़ने वाला स्टेप से बड़ा न हो। देखिए शेष, तो देखिए अगर 15 मीटर है, अगर इसमें हम 5 से गुना करेंगे 5 से, तो इधर भी 5 से गुना कर देंगे, क्योंकि दोनों तरफ गुना होगा। इधर गुना करेंगे तो इधर भी गुना करने पड़ेगा, दोनों कट जाएगा बराबर के, इस साइड है और उस साइड है। तो देखिए तब 5 दूनी के 10 मिनट हो गया। अब देखिए 5 दूनी के 10, तो 10 मीटर ही चढ़ा। इसकी लंबाई था खंभा की कितना 15 मीटर, तो शेष कितना बचा 5। और चढ़ने वाला स्टेप 1 मिनट में क्या मीटर चढ़ रहा है, तो 5 मीटर, तो कट जाएगा, 1 मिनट और लगा, तो 10 मिनट और 1 मिनट, यानी कि 11 मिनट आंसर। 11 मिनट में बंदर इस खंभे को चढ़ जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके पश्चात उसकी चाल प्रारंभिक चाल के 4/5 के बराबर हो जाती है और फलस्वरूप रेलगाड़ी गंतव्य स्थान पर 45 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि यह दुर्घटना 18 किलोमीटर की और अधिक दूरी चलने पर हुई होती तब रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर 36 मिनट देरी से पहुंचती है। तो रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए देखना है कि ये दुर्घटना जो है वह कितना किलोमीटर अधिक दूरी पर हुआ है। तो देखिए यह दुर्घटना 18 किलोमीटर की अधिक दूरी पर हुआ है। ठीक है, चाल देखना है 4/5। 4/5 तो क्या करेंगे, ऊपर छोड़ देंगे 10 का 10 और अंतर नीचे लिख लेंगे। 4 और 5 का अंतर कितना के 1 का 1। अब इसको उलट देंगे बटा। अब देखिए
45 मिनट की देरी और 36 मिनट की देरी, देरी देरी एक क्रम तो घट जाएगा। 45 माइनस 36, ठीक है 9। अब अंतर यहाँ लिख लेंगे बटा, अब मिनट है तो मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से गुना, 18/4 9 दूनी के 18, 15 चौका 60, 15 दूनी के 30, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो गया। देखिए ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन को इस तरह से बनाइएगा। देखिएगा कि दुर्घटना के किलोमीटर के आगे हुआ है तो 18 किलोमीटर के, जो चाल रहेगा उसको ऊपर लिख दीजिएगा और जो अंतर रहेगा ये दोनों के बीच के अंतर वो नीचे, और इसको उलट देंगे। 4/1 है 1/4। और देखिए 45 मिनट देरी 36 मिनट देरी दोनों के अंतर ले लेंगे और मिनट तथा घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति साइकिल पर किसी चाल से कुछ दूरी तय करता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो वह उस दूरी तय करने में 40 मिनट कम लगते। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता तो उसे 40 मिनट अधिक लगते। तो व्यक्ति की साइकिल द्वारा प्रारंभिक चाल ज्ञात करें तथा कुल दूरी भी ज्ञात करें। देखिए एक व्यक्ति साइकिल पर किसी चाल से, चाल मान लेते हैं x और y, तो कह रहा है कि यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता, तेज जुटेगा तो वह 40 मिनट कम लगते। नीचे समय लिखिएगा, समय कहाँ नीचे। और यदि वह 2 किलोमीटर धीरे चलता तो 40 मिनट अधिक लगते। यहाँ दोनों का समय बराबर है। पहला वाला समय नीचे लिखिएगा बटा में और इसका समय ऊपर लिखिएगा, उल्टा लिखा जाता है। अब देखिए अभी जो है जो 2 किलोमीटर धीरे चलता है इसको ऊपर गुना कर दीजिए और इसको 3 को कहाँ नीचे गुना कर दीजिए। 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2x + 6 3y - 6, यहाँ चाल x ले सकते हैं। थ्री एक्स एक ही चाल लीजिए अगर कर, क्योंकि अगर यही चाल है, माना कि चाल क्या है x, अभी चाल से अगर 3 बेसी चलेगा तो 40 मिनट समय क्या लगेगा कम। लेकिन जो चाल है वो चाल से अगर 2 किलोमीटर कम चलता है, वही चाल है एक ही चाल होगा तो वह धीरे चलता है तो वही 40 मिनट अधिक लगता है। तो समय ऊपर और उसका समय नीचे। अभी 2 ऊपर हो जाएगा और न्यूमेरिकल ही नीचे गुना हो जाएगा। तो 3x में से 2x और 6 माइनस में इधर आएगा था प्लस में, यानी चाल क्या हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा था उसका चाल। अगर दूरी पूछेगा दूरी तो दूरी बराबर चाल गुने समय 12 से हो गया कितना 3 बढ़ा तो हो जाएगा 15। जितना बढ़ेगा नीचे समय 40 मिनट, मिनट को घंटा में बदलेंगे 60 से, 0 से 0 खत्म। देखिए 6 दूनी के 12, 3 × 5 = 15, 5 दूनी के 10, 4 × 10 = 40, यानी 40 किलोमीटर क्या हो जाएगा दूरी। और उसका चाल कितना था 12 किलोमीटर प्रति घंटा। थैंक यू, धन्यवाद।